दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी सुनते हैं। दो बहनों की ससुराल। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गांव के छोर पर एक बड़ा तालाब था। बरसात आते ही उस तालाब का पानी उफान मारने लगता और गांव के किनारे बसे घरों तक पहुंच जाता। तालाब किनारे दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहन सीधा साधा मेहनती लेकिन गरीब। उसका घर मिट्टी और खपल का था। बरसात में खपर टपकता, दीवारें गलने लगती। छोटा भाई सुरेश चालाक पैसों में तगड़ा और थोड़ा गुरूर था और उसने तालाब किनारे ही ईंट पत्थर का पक्का और ऊंचा मकान बनवा लिया था। दूर से देखने पर उसका घर किसी हवेली जैसा लगता था। गांव वाले अक्सर कहते थे महल का दिल सोने का है, लेकिन पर मिट्टी का। और सुरेश का घर सोने जैसा ही लेकिन दिल मिट्टी का। बरसात की पहली रात थी। आसमान गरज रहा था, बिजलियां कौंध रही थी। मोहन अपने छोटे से में परिवार के साथ चिंतित बैठा था। छप्पर से पानी टपक रहा था और फर्श पर किंचित फैल गया था। अरे भैया, तुम तो हर साल इसी कच्ची झोपड़ी में भीगते रह जाते हो। देखो, बरसात की हर बूंद तुम्हारे घर को चीरकर अंदर घुसाती है। ना बच्चों को चैन की नींद मिलती है, ना खुद को सुकून। बताओ, आखिर कब तक ऐसे ही तरबतर रहोगे? क्या सारी जिंदगी यूं ही मिट्टी और भूसे के घर में बिनाती रहे? सच कहूँ तो तुमसे कुछ और हो भी नहीं सकता। पढ़े लिखे तो ही नहीं, दुनिया के तौर तरीके समझते नहीं और हिम्मत करके कोई नया काम करोगे इसके उम्मीद भी नहीं है। अनपढ़ जाहिल लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं? खेती बाड़ी और मजदूरी के सिवा यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारा दायरा है। सुरेश, बातें कहना आसान होता है लेकिन जीना उतना ही कठिन। पक्का मकान सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता। कुछ लोग जन्म से ही ऊंचे मकानों में रहते हैं और कुछ लोग मिट्टी की झोपड़ी में सारी उम्र काट देते हैं। यह किस्मत का खेल है, इसे मैं कैसे बदल दूं? हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, यह मैं मानता हूँ, लेकिन अनपढ़ होना कोई अपराध नहीं है। मेहनत करना, खेत में पसीना बहाना और अपने बच्चों को भूखा ना सोने देना, यह भी किसी पढ़े लिखे आदमी से कम नहीं। सुरेश, मेरे लिए यह टूटी फूटी झोपड़ी भी मंदिर जैसी है, क्योंकि यही मेरे परिवार को आसरा देती है। बारिश की बूंदें दीवारें तोड़कर अंदर आती है सच, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि इंसान को हर हाल में धैर्य रखना चाहिए। जो मिला है उसमें ईश्वर का धन्यवाद करना ही सच्ची पूजा है। धन्यवाद से पेट नहीं भरता भैया। किस्मत चालाक के साथ होती है, ना कि तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों के साथ। यह कहकर वह दरवाजा बंद कर अंदर चला गया। मोहन की आंखें नम हो गई। वह छत से टपकते पानी को रोकने के लिए मिट्टी और बोरियों का सहारा लगाने लगा, पर घर की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तालाब का पानी धीरे धीरे दोनों घरों की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि किस्मत अजीब खेल खेलती है। जो इंसान मेहनत करता है उसे हमेशा सुख नहीं मिलता, और जो लालच व घमंड में जीता है उसके लिए दुनिया के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मोहन और सुरेश दोनों भाइयों की भादियां भी एक ही घर में हुई थी। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले एक किसान की दो बेटियां थी। वो बड़ी बेटी कमला और छोटी बेटी सुनीता।
कमला यानी बड़ी बहन बचपन से ही अभावों में बली बड़ी थी। उसकी असली माँ का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। पिता ने दूसरी शादी की और सौतेली माँ आई, लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली ही थी। उनका कोई बेटा न था, इसीलिए उसका मन हमेशा खिन्न और असंतोषी रहता था। कमला को प्यार और ममता कम ही मिली। वह घर के सारे काम करती, चुपचाप सब सह लेती। उसकी आंखों में हमेशा कहीं न कहीं दर्द झलकता रहता। दूसरी ओर छोटी बहन सुनीता अपनी माँ की लाडली थी। उसके लिए घर में कोई अभाव नहीं था। सौतेली माँ सारा स्नेह उसी पर लुटाती। बचपन से ही उसने सुख सुविधा और आराम देखा था। समय आया तो दोनों बहनों की शादी तय हुई। कमला की शादी मोहन से कर दी गई और सुनीता की शादी सुरेश से। दोनों बहनें एक ही आंगन में आ गई। गांव में लोग कहते थे, देखो अब दो बहनें एक ही घर की बहुएं हैं। एक आंगन में दोनों की हंसी खुशी गूंजेगी। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। शादी के बाद सुनीता के मायके वाले जो संपन्न और चालाक थे, सुरेश को खूब दहेज और धन संपत्ति दिए। यहाँ तक कि उन्होंने तालाब किनारे ही ईंट पत्थर का बड़ा पक्का घर बनवाकर सुरेश को दे दिया। गांव में यह बात बहुत चर्चा का विषय बनी। लोग कहते थे, अरे वाह, देखो तो सही, सुरेश तो वाकई बड़ा भाग्यशाली निकला। अभी शादी को महीना भी नहीं बीता और उसे तो हवेली में रहने का सुख मिल गया। किसे पता था कि जो लड़का कल तक हमारे साथ ही मिट्टी में खेलता था, वही आज ऊंची ऊंची दीवारों और संगमरमर के फर्श पर चल रहा होगा। सच कहे तो किस्मत भी अजीब चीज है। किसी को सालों की मेहनत के बाद भी छत नसीब नहीं होती और किसी को शादी के साथ ही हवेली का दरवाजा खुल जाता है। देखना अब लोग उसे और भी इज्जत देंगे। जहाँ पहले वह साधारण कपड़े पहनकर खेतों में घूमता था, वही अब सब उसे हवेली का मालिक कहकर पुकारेंगे। हाय रे भाग्य! उधर मोहन, जिसकी पत्नी कमला सौतेली माँ के तानों में पली बड़ी थी, उसे ससुराल और मायके से ना धन मिला ना कोई सहारा। मोहन अपने पुराने मिट्टी के घर में ही रह गया, जहाँ बरसात में छप्पर टपकता और दीवारें गलती थी। कमला, जिसने बचपन से ही अभाव देखा था, वह अपने पति मोहन की हालत देखकर और भी चुप हो जाती। रात को जब छप्पर से पानी टपकता, तब वह चुपचाप बर्तन रखकर पानी समेट लेती और अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर सुला देती। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वह कभी शिकायत ना करती। वह जानती थी कि उसका पति मोहन ईमानदार और नेक दिल है और वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। दूसरी ओर सुनीता का जीवन बिल्कुल अलग था। उसका घर पक्का, ऊंचा और सजा संवरा था। बरसात में जब तालाब का पानी बढ़ता तो भी उसके घर की दीवारें मजबूत रहती। धीरे धीरे उसे घमंड आने लगा। वह अक्सर कमला से कहती, दीदी देखो ना, हमारा घर कितना मजबूत और सुंदर है। ऊंची दीवारें, पक्की छत और अंदर हर कोना चमकता है। बारिश हो या आंधी, हमें कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हारा घर तो हर साल बरसात में भीग जाता है। दीवारें टपकती है और बच्चे तक भीगते रहते हैं। काश तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह होती, तो तुम्हें भी चैन की नींद और सुकून की छत नसीब होती। पर क्या करे, किस्मत तो हर किसी के साथ नहीं होती। तुम्हारी किस्मत में तो जैसे गरीबी ने ढेरा हाल दिया है,
लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें हमेशा मेहनत करने और तंगी झेलने के लिए ही भेजा है। कमला बस मुस्कुराकर रह जाती। उसके मन में टीस उठती, लेकिन वह किसी से कुछ न कहती। मोहन चुपचाप खेतों से पसीना बहाता और घर चलाता। सूरज दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा था। गांव में किसी काम पर वह कहता, मेरे ससुराल वालों ने मुझे यह पक्का घर दिया है और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। ना तूफान की चिंता है, ना बारिश का डर। अब तो मैं आराम से रह सकता हूँ। चिंता करनी है तो मेरे बड़े भाई मोहन की करो। बेचारा अनपढ़, ना कोई हुनर, ना कोई तरक्की की उम्मीद। बस दिन भर मजदूरी करके जैसे तैसे पेट भरता है। उसकी हालत देखकर अफसोस तो होता है, लेकिन सच कहूँ तो वह इसी लायक है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो जमाने की चाल नहीं समझता और ईमानदारी की बीन बजाता है, उसका यही हाल होता है। मोहन इन कटु वचनों को भी धैर्य से सुन लेता है। वह केवल हल्की मुस्कान के साथ कहता, भाई ईश्वर सब देखता है। सुख दुख, दौलत गरीबी, ऊंच नीच, यह सब समय के खेल है। जिसको आज वैभव मिला है, कल वही दुख भी देख सकता है, और जिस पर आज तंगी छाई है, कल उसी की झोली भर सकती है। इसलिए मैं तो मेहनत करता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ। बाकी सब उसी की इच्छा है। सुख दुख पलटते देर नहीं लगती भाई। बरसात को कई दिन हो चुके थे। आसमान से मानो पानी बरसना बंद ही नहीं हो रहा था। तालाब तवाब भर चुका था और अब तो उसके किनारे का पानी दोनों भाइयों के आंगन तक फैल गया था। मोहन का मिट्टी का घर भीग कर और कमजोर हो गया था। दीवारें झड़ने लगी थी। छप्पर से हर जगह से पानी टपक रहा था। भीतर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। मोहन लगातार खेतों और भीगते काम करता, घर की चिंता करता बीमार पड़ गया। शरीर में तेज बुखार था। वह खाट पर लेटा रहता और उसकी आंखें बुझी बुझी सी दिखती। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बरसात के कारण खेत में काम बंद था। अनाज का भंडार खाली हो गया था। मोहन के छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते थे। कमला उन्हें चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन आंचल भी सूखा था और रसोई भी खाली। कमला ने सोचा, इनकी तबीयत तो खराब है, खेतों में कोई काम नहीं मिल रहा है। अब मैं बैठी रही तो बच्चों को क्या होगा। चाहे जैसे हो, आज काम ढूंढना ही पड़ेगा। वह अपने फटे पुराने आंचल से सिर ढांपकर गांव के घर घर गई। कहीं उसने बर्तन मांजे, कहीं आंगन बुढ़ारा, तो कहीं सब्जियां काटी। लोग उसे थोड़ी थोड़ी रोटियां और मुट्ठी भर अनाज दे देते, लेकिन बच्चों का पेट कहाँ भरता। घर लौटते समय उसके पैरों में कीचड़, आंखों में आंसू और दिल में चिंता होगी। शाम ढलने लगी। आखिर कमला ने हिम्मत करके अपनी ही छोटी बहन सुनीता के घर की ओर कदम बढ़ाए। दिल में सोचती रही, शायद मेरी अपनी ही बहन मदद कर दे। आखिर खून का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता। हम दोनों ने एक ही घर में बचपन बिताया है, एक ही बाप की संतान है हम। अगर वह जरा सी भी मदद कर दे तो मेरे बच्चों का पेट भर सकता है, उनकी भूख मिट सकती है। अगर पैसों से मदद ना कर सके तो कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी, दीदी मुझे अपने घर में ही कुछ काम दे दो। बर्तन मार लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी या बच्चों की देखभाल में हाथ बटा दूँगी। उसके घर में तो वैसे भी इतने नौकर चाकर हैं।
लेकिन मैं तो उसकी बहन हूँ, अपना खून हूँ तो क्या इतना हक भी नहीं कि वो मेरी मजबूरी के समय मेरा सहारा बने। यकीन है वह मेरी मदद ज़रूर करेगी, बस मुझे हिम्मत करके कहने की देर है। सुनीता उस समय अपने पक्के घर की चौखट पर बैठी थी। बरसात से बचाने के लिए घर में कांच की खिड़कियां लगी थी और अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कमला ने दरवाजे पर खड़े होकर कांपती आवाज़ में कहा, बहन सुनीता जरा सुनो, बहन सुनीता जरा सुनो। सुनीता ने नज़र उठाई और बहन को भीगे कपड़ों और गीली चप्पलों में खड़ा देखा। उसकी आंखों में झुंझुलाहट उतर आई। अरे दीदी, इस हाल में क्यों आई हो? क्या तुम्हारा मिट्टी का घर अब डूबने ही वाला है? वह ताने के लहजे में बोली। कमला की आंखों में आंसू भर आए। धीमे स्वर में बोली, बहन बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, मोहन की तबीयत भी ठीक नहीं है। सोचा तुमसे कुछ काम मांग लूं, जो काम बताओ कर दूंगी। वहाँ थोड़ा अनाज मिल जाए। काम? अरे मेरे घर में नौकरानी है, मुझे काम वाली की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अनाज देने की तो दीदी तुम्हें तो आदत हो गई है भीख मांगने की। जीजाजी भी दिन रात गरीब बने रहते हैं, हम लोग मेहनत और समझदारी से जीते हैं, इसीलिए हमारा घर पक्का और संपन्न है। तुम्हारे जैसे लोग मेहनत नहीं करते और ईमानदारी के रास्ते चलने की बात करते हैं। ईमानदारी से आज तक कोई अमीर भी बना दीदी? तुम तो बस रोते रहते हो। कमला ने सिर झुका लिया। उसके आंसू गालों पर ढुलकने लगे। वह और कुछ न कह सकी। ठीक है बहन, तुम्हारा घर बसा रहे, तुम्हें भगवान सुख दे। मैं तो बस यही सोच कर आई थी कि अपनी बहन से मदद मांगूंगी, लेकिन शायद मैं गलती पर थी। इतना कहकर वह चुपचाप मुड़ गई। भीगे पैरों से कीचड़ में लिपटी कमला लौटने लगी। पीछे सुनीता ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमला की आंखों से आंसू बरसात की बूंदों में मिल गए। वह सोच रही थी, एक बहन के लिए दूसरी बहन का दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है। उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। आसमान से अभी बरसात की बूंदें लगातार बरस रही थी। कांपते हुए पैरों से वह कीचड़ भरे रास्ते से अपने टूटे घर की ओर बढ़ रही थी। तालाब के किनारे से गुजरते हुए अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। कमला ने तुरंत नजर दौड़ाई। तालाब का पानी तेजी से बह रहा था और उसमें एक छोटा सा बच्चा डूब उतर रहा था। उसके हाथ पांव बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। कमला का दिल धड़क उठा। उसने बिना देर किए अपना आंचल कसकर बांधा और पानी में कूद पड़ी। बरसात का पानी उफान मार रहा था, लेकिन कमला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को पकड़ लिया। भीगते भीगते उसने उसे किनारे खींचा और जमीन पर लेटा दिया। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, तूने मुझे यह ताकत दी कि मैं इस बच्चे के प्राण बचा सकूं। आपका धन्यवाद। उसी समय गांव वाले दौड़ते हुए आए। पता चला वह बच्चा पास के अमीर गांव के जमींदार लक्ष्मीचंद्र का बेटा था। जमींदार दौड़ता हुआ आया और बच्चे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें से आंसू छलक रहे थे। बहन, तुमने आज मेरी दुनिया बचा ली। सच कहूँ तो अगर तुम उस वक्त मदद ना करती तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। जान, धन और सम्मान सब दांव पर लग चुका था। वह मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन तुम्हारे साहस और दया ने मुझे डूबते हुए हालात से निकाल लिया। तुम्हारा यह उपकार
इतना बड़ा है कि मैं जीवन भर भी चुकाने चलूँ तो सार ना चुका पाऊँ। तुम्हारा कर्ज मेरे सिर पर हमेशा रहेगा। भाई साहब, ये कोई उपकार नहीं, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। जब किसी की मदद करने का मौका सामने आए और हम हाथ पीछे खींच ले तो इंसान कहलाने का हक ही नहीं रहता। नहीं बहन, यह केवल इंसानियत नहीं है। उस घड़ी में तुम मेरे लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। भगवान इंसान के रूप में सहारा भेजता है और आज मेरे लिए वह सहारा तुम बनी। तुम्हारी नियत की पवित्रता और साहस ने मुझे और मेरे परिवार को नया जीवन दिया है। तुम्हें इनाम देकर भी मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी यह मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे त्याग का सम्मान करूं। मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं सोए, तुम्हारे सिर पर छत हो और तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। अगले ही दिन उसने कमला को एक सोने की चिड़िया दी। वह चिड़िया शुद्ध सोने की बनी थी और गांव में उसकी कीमत बहुत अधिक थी। कमला ने सोने की चिड़िया मोहन को दी। मोहन की आंखों में भी आंसू थे। वह बोला, कमला, आज भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें हमारे सब्र का फल मिलने वाला है। तुम मेरे जीवन में एक उम्मीद बनकर आई हो। दोनों पति पत्नी चिड़िया को लेकर बाजार गए। मोहन और कमला ने वह चिड़िया बेच दी और उसे प्राप्त धन से नदी किनारे एक पक्का घर बनवाया। अब उनका अपना मजबूत मकान था। बरसात का डर नहीं, दीवारें पक्की और छत सुरक्षित। बच्चों की आंखों में भी नई उम्मीद चमक उठी। अब जब भगवान ने इतना सहारा दिया है तो क्यों ना कोई काम शुरू करूं, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण सही से कर सकूं। किसी साहूकार या जमींदार पर निर्भर ना रहूं। कोई अपना काम। उसने नदी किनारे बने अपने घर के पास ही एक छोटी सी चाय और पकड़ी की दुकान खोल ली। सुबह शाम गांव के लोग वहां आने लगे। मोहन अपने हाथों से गरम गरम पकौड़ियाँ तलता और चाय परोसता। कमला मुस्कुराकर ग्राहकों को बैठने को कहती। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और दुकान से रोज का अच्छा गुजारा होने लगा। लेकिन यह सब देखकर सुरेश का घमंड और बढ़ गया। एक दिन वह अपने पक्के घर से निकलकर मोहन की दुकान पर आ गया। अरे भैया, तुम्हें तो लाखों की चिड़िया हाथ लगी थी। इतनी बड़ी मदद मिली और तुमने क्या किया? चाय और पकौड़ी बेचने का ठेला लगा लिया। हाँ, यही तुम्हारा बड़ा सपना था। कभी सोचा भी था कि मेरा बड़ा भाई, जिस पर भगवान की कृपा हुई, वही अब सड़क किनारे छाया वाला कहलाएगा। लोग तुम्हें देखकर हंसते होंगे और मैं शर्म से जमीन में गिर जाता हूँ। चारों ओर बैठे गांव वालों को देखकर उसने और जोर से हंसते हुए कहा। गांव वाले सुरेश की बातें सुनकर चुप हो गए। माहौल बोझिल हो गया था। मोहन ने फिर भी मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, भाई, मेहनत का काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की इज्जत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके कर्म और ईमानदारी से होती है। ईमानदारी से कमा हुआ एक एक दाना ही असली धन है, जो पेट भरता है और आत्मा को सुकून देता है। जिस रोटी में मेहनत का पसीना मिला हो, उसका स्वाद लाखों के भोजन से भी बढ़कर होता है। सच्चे भैया, तुम्हारी सोच भी तुम्हारे मिट्टी के घर जैसी थी और अब चाय की छोटी सी दुकान जैसी ही है। तुम कभी बड़ा नहीं सोच सकते, ना कभी बड़ी उड़ान भर सकते। किस्मत ने जो मौका दिया था, तुमने उसे भी अपने छोटे ख्वाबों में गंवा दिया।
गांव वाले मोहन की शांत आंखों और सुरेश की घमंडी हंसी को देखकर कुछ सोच में पड़ गए। कुछ समय शांति से बीत गया। अब कमला और सुरेश का पक्का घर था, छोटी सी दुकान थी और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। गांव का सरपंच और उसके साथ कस्बे का एक बड़ा साहूकार सुरेश के दरवाजे पर आ धमका। साहूकार की आंखों में घमंड और अकड़ साफ झलक रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुरेश, तुम्हारे ससुराल वालों ने हमसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था। तुम्हारी सास और ससुर ने अपनी बेटी का घर बनाने और शादी ब्याह के खर्च पूरे करने के लिए हमसे रुपए उठाए थे। अब सालों हो गए पर वह कर्ज नहीं चुकाया गया। कानूनन यह घर अब हमारा है। तुम लोग इसे अभी खाली कर दो। सुरेश स्तब्ध रह गया। उसने घबराकर कहा, पर यह घर तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज और उपहार के तौर पर दिया था। मेरी पत्नी और मैंने इस घर में कितने सपने सजोए हैं। ईंट जोड़कर हमने इसे मकान से घर बनाया है। हर कोने में हमारी मेहनत और मोहब्बत की खुशबू है। यह घर सिर्फ चार दीवारें नहीं, हमारी उम्मीदों और बच्चों के भविष्य का सहारा है। अगर मेरे सास ससुर ने तुम्हारे पास से कर्ज लिया भी है तो इसमें हमारा क्या दोष। हम तो बस अपनी गृहस्थी ईमानदारी से चला रहे हैं। सुरेश भावनाओं से पेट नहीं भरता और ना ही कानून बदलता है। घर बनाने का रुपया चाहे तुम्हारे ससुर ने लिया हो या किसी और ने, पर जब तक कर्ज पूरा नहीं चुकता तब तक यह हवेली तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। यह लो, देखो कागज। तुम्हारी बीवी के बाप का दस्तखत साफ साफ दर्ज है यहाँ पर। इस कारण की एक एक लकीर गवाह है कि यह घर मेरे पास गिरवी है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी सजावट और तुम्हारा गर्व सब तभी तक सुरक्षित है जब तक कर्ज चुकता नहीं हो जाता, वरना याद रखना, हवेली में तुम्हारा हक एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। उसने कागज हवा में लहराया। सुनीता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई, मानो पैरों तले की मिट्टी खिसक गई हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, क्या हम सच में बेघर हो जाएंगे? बच्चों का सिर ढकने को छत भी ना बचेगी। अगर यह घर चला गया तो हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। गांव के लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। कुछ सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ पीछे खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। देखा, जैसा कर्म वैसा फल, ब्याज का कर्ज है, कौन बचा है इससे? साहूकार ने अंतिम धमकी दी। सुन ले सुरेश, तुम्हारे पास बस कल तक का समय है। अगर तुमने कल तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो यह घर खाली करना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं और ना ही तुम्हारे आंसुओं से। अगर तुम लोग खुद से घर खाली नहीं करोगे तो मैं पुलिस बुलाकर जबरन ताला लगवा दूंगा। याद रखना, यह हवेली अब मेरी गिरवी है और जब तक रुपया लौटेगा नहीं तब तक इसे अपना कहने का हक तुम्हें नहीं है। चाहे तुम्हारी बीवी बच्चे सड़कों पर क्यों न आ जाए, कानूनन और ताकत दोनों मेरे हाथ में है। मेरे लिए यह सिर्फ एक सौदा है और सौदे में दिल नहीं, सिर्फ हिसाब चलता है। कल तक पैसे चुका दो वरना समझ लो यह घर अब मेरा होगा। कमला और सुरेश उस रात पूरी तरह टूट गए। दोनों आंगन में चुपचाप बैठे रहे। घर का दिया बुझ चुका था और उनके चेहरे पर अंधेरे की परछाई साफ झलक रही थी।
साहूकार की धमकी के बाद पूरी रात सुनीता और सुरेश बेचैन रहे। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। सुनीता बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, अब की बार हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल दो। हम फिर से सब शुरू करेंगे, पर साया मत छीनना। अगली सुबह जब गांव में यह खबर फैली तो सुरेश का बड़ा भाई मोहन वहाँ आया। मोहन का मन भाई के दुख को देखकर पिघल गया। उसने कहा, सुरेश, तू मेरा छोटा भाई है, तेरे सिर पर यह मुसीबत आई है तो क्या मैं खामोश बैठा रहूँगा? चलो मेरे साथ मेरे घर। जब तक कोई हल नहीं निकलता तुम दोनों वहीं रहोगे। मेरा घर तुम्हारा भी है। भैया, मैंने आपको इतने दुख दिए, आपका अपमान किया, आपको अनपढ़, जाहिल और न जाने क्या क्या कहा था मैंने, लेकिन आपने हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरा साथ दिया है। अगर आप ना होते तो आज हम सड़क पर आ जाते। भैया और दीदी, भगवान आपको सुखी दे। आपने हमें अपने घर में जगह दी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। मोहन के घर पहुंचकर सब थोड़ा संभले, तभी घर के अंदर से कमला बाहर आई। सामने सुनीता खड़ी थी। वही सुनीता जिसने पहले कभी कमला को नीचा दिखाने और ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा झुका हुआ था। कमला दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें ताना दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम कितनी मजबूत हो। तुमने उस बच्चे की जान बचाई, अपने हाथों से घर बसाया और अब भी टूटकर हार नहीं मानी, मेरी मदद की। मैं शर्मिंदा हूँ बहन, रिश्ते में कभी दरार नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें दिल से माफ़ करती हूँ। जो बीत गया उसे भूल जाओ। भैया, आपने तो पिता जैसा सहारा दिया है। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब आपने हमें गले लगा लिया। आपने ना सिर्फ हमें अपने घर में जगह दी, बल्कि हमारी टूटी हुई हिम्मत को भी संभाल लिया। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए, आपका दिल दुखाया, लेकिन आज आपने यह साबित कर दिया कि सगा भाई वही है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। भैया, मैं जिंदगी भर आपका हाथ नहीं रखूँगा और चाहे जितने जन्म क्यों ना मिले, आपका यह उपकार कभी चुका नहीं पाऊँगा। अरे पगले, भाई भाई का रिश्ता कोई हिसाब किताब का नहीं होता, यह तो खून का रिश्ता है जिसमें उधार या कर्ज नहीं चलता। आज तो मुसीबत में है तो मैं तेरे काम आया हूँ। कल अगर मेरे ऊपर संकट आया तो तू भी मेरे लिए खड़ा होगा। यही तो भाईचारे की असली ताकत है। असली दौलत जमीन जायदाद, पैसा और हवेली नहीं होती, बल्कि यही है कि हम मुसीबत में एक दूसरे का हाथ थामें। भाई का सहारा ही सबसे बड़ा खजाना है और यही दौलत हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी सीख होगी। धीरे धीरे सुरेश ने अपने भाई और गांव वालों के सहारे नए काम शुरू किए और उधार चुकाने का रास्ता मिल गया। मोहन, सुरेश, कमला और सुनीता चौपल पर साथ बैठे थे। सबकी आंखों में संतोष था। आज समझ आया, असली धन सोने चांदी का नहीं, बल्कि परिवार और भाईचारे का होता है। जिसने अपने रिश्ते संभाल लिए उसने सबसे बड़ी दौलत पा ली। बारिश की बाढ़ चाहे छप्पर तोड़ दे, लेकिन अगर दिलों की छत मजबूत हो तो कोई आंधी हमें गिरा नहीं सकती। जीवन का सबसे बड़ा सहारा धन दौलत नहीं, बल्कि परिवार का साथ, भाईचारा और रिश्तों की सच्ची डोर होती है। गर्व और घमंड के घर टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई, धैर्य और मिलजुल कर चलने वाले इंसान का घर कभी उजड़ता ही नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी
मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।